नमस्कार, राधे राधे मित्रों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो बाबू, आज का जो क्लास है वो पार्ट नंबर दूसरा आ गया है ना। शब्दकोश का दूसरा पार्ट नंबर आ गया है। आप लोग जल्दी से अपना नोटबुक उठाइए और कलम ले लीजिए, क्योंकि इसको फटाफट याद भी करना है ना। आपको याद भी करना है, साथ में मेरे साथ लिखते चलिएगा, हो सके तो नोट बनाते चलिएगा, है ना। देखिए बाबू, यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए ज़रा। देखिए यहाँ पर कह रहा है संस्कृत का शब्दकोश। क्या देख रहे हैं आप? संस्कृत का शब्दकोश। संस्कृत का शब्दकोश में बताइए ज़रा ये क्या है। घर यानी गृह मतलब क्या होता है? घर। गृह मतलब घर। आप लोग घर देखे हैं ना। घर घर आपका भी होगा, मेरा भी है, सबका है ना। अपना अपना घर होता है, तो वही वाला घर। गृह मतलब घर। तो गृह, जिसको गृहिणी भी कहते हैं, किसको? जो माता लोग होती है ना घर की, उनको गृहिणी भी बोलते हैं, क्योंकि वो घर की हैं, इसीलिए उनको गृहिणी बोलते हैं। धन, धन यानी धनम भी बोल सकते हैं। धन को क्या बोल सकते हैं? धनम भी बोल सकते हैं, है ना। धनम भी बोल सकते हैं। अब देखिए अगला क्या है कि जल। जल को क्या बोल सकते हैं संस्कृत में? जलम। क्या बोल सकते हैं? जलम, है ना। जलम। संस्कृत बनाते समय म का प्रयोग कर दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जलम। देखिए यहाँ पर घर, कितना अच्छा घर है ना। सपनों का महल भी बोल सकते हैं, क्योंकि किसी का सपना भी होगा कि मेरा बहुत बड़ा घर हो, मैं पढ़कर बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, अपने माता पिता के सपना जो है उसको पूरा करूंगा, अपने माता पिता को अच्छी तरह से रखूंगा, हर एक ख्वाहिश, हर एक विश उनकी पूरा करूंगा, पूरा करूंगी, है ना। मेरा घर हो, माता पिता का एक रूम हो, है ना। सब लोग साथ मिलकर रहे हैं, बड़ा सा घर हो, सब लोग शांति पूर्वक रहे हैं, सब लोग मिलकर खाना खाएं, है ना। कितनी अच्छी लगती है वो ज्वाइंट फैमिली, कितना अच्छा लगता है ना। बड़ा सा परिवार हो मेरा। तो हालांकि उनको मिलती है जो मेहनत करते हैं, बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है, है ना। आप लोग का भी सपना होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, यस मिस, हमारा भी सपना है कि हम अपने माता पिता को नाम और शोहरत ऊपर की ओर यानी ऊंचाई पर करें, है ना। ठीक है बाबू, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। देखिए अब देखिए, बताइए हम अगला स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड क्या है बाबू? देखिए ज़रा, यहाँ पर दे दिया गया है, क्या दे दिया गया? वन। वन को हम संस्कृत भाषा में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो वन को हम संस्कृत में लिखेंगे वनम। क्या लिखेंगे बाबू? वनम। वनम मतलब क्या होता है? वन। वन मतलब क्या होता है? जंगल बाबू, जंगल। अब देखिए घोड़ा। अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा। अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। अब देखिए यहाँ पर है ठंडा। ठंडा को आप क्या कहेंगे कि भाई शीतलम कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? शीतलम। शीतलम यानी जो जल है वो शीतल है ना। तो इस प्रकार आप याद कर लीजिएगा, ये जो शीतलम या स्नो, ये है क्या बाबू? एक प्रकार का बर्फ में पुतला बनाया जाता है ना, तो वही है। और ये है वन। वन मतलब वृक्षों से बनता है। तो ये जो शीतल है, एक प्रकार की शीतल जगह है। आप लोग स्विट्ज़रलैंड चले जाइए, स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पर शीतल एवं ठंडक होगी। जम्मू कश्मीर में चले जाइए, एप्पल का जो पेड़ है, ट्री है, आपको देखने को मिलेगा, कितना प्यारा लगता है वहाँ का दृश्य। हिमाचल चले जाइए, वहाँ रहने का ही अलग मज़ा है ना। अब देखिए अगला हम चलते हैं अगला स्लाइड की ओर। अब देखिए बहुत ही खूबसूरत, कितना अच्छा फैमिली आ गया है, कितना अच्छा फैमिली आ गया है आप लोग के सामने। यहाँ देखिए बाबू, मेरा। मेरा का संस्कृत में क्या होगा? मम। मम। जैसे देखिए इसको याद करने का, जैसे मेरा, पहले छोटे हम थे तो क्या बोलते थे? मम्मी, मम। मम क्या चाहिए बाबू? मम। मम मतलब पानी हम लोग बोलते थे, पानी को मम बोलते थे। परंतु यहाँ पर है मम मतलब मेरा।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मम मतलब मेरा, तो इसका राइट आंसर होगा मम। यहाँ पर राइट होगा मम। तो भाई को क्या बोलते हैं, ये जो मेरे भैया हैं, किसके किसके भैया है जी, ये भैया है, ये भैया है, ये भैया है ना, ये लोग भैया लोग हैं। तो किसके किसके घर में भैया लोग हैं और आप लोग बात भी उनका मानती हैं, रिस्पेक्ट भी करती हैं, खासकर बहनों को बोल रही हूँ। ज़रा आप लोग भैया के नाम पे एक बार भैया भैया कमेंट कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि कमेंट करेंगे तो ही हम जान पाएंगे कि हाँ इतने लोगों को प्यारे प्यारे भैया लोग हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए बाबू क्या है कि जो ये भैया हैं उनको क्या बोलते हैं, संस्कृत भाषा में भ्राता बोलते हैं। आप लोग से एक भी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग थोड़ा भी जानती हैं, 10th क्लास में आप लोग ना, तो थोड़ा भी जानती हैं बहनें लोग, तो जो भैया हैं उनको एक बार बोलिएगा, क्या बोलिएगा, भ्राता। क्या बोलिएगा, भ्राता। भ्राता बोलने से क्या वो समझ पाते हैं कि भ्राता मतलब होता क्या है, भाई होता है या नहीं होता है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, भ्राता। भाई को हम क्या बोल देंगे, भ्राता, है ना, भ्राता भी बोल सकते हैं। तुम्हारी आ गया, अब तुम्हारी जो आ गया, तुम्हारी को हम क्या बोल सकते हैं संस्कृत में, तो। अब तो, अब बोलिएगा भैया के पास जाकर क्या बोलिएगा, भैया जी तुम, या फिर तो, क्या तो, आप उनका पेन ले लीजिएगा, वो बोलिएगा भैया, या भ्राता बोलिएगा ना, भ्राता तो वो समझ पाएंगे तब न संस्कृत की भाषा, है ना। तब उनको समझाइए, भैया देखिए हम बोलना चाहते थे कि ये जो पेन है, ये जो कलम है, वो तुम्हारी है या नहीं, है ना, तुम्हारी है या नहीं, इसको हम समझाना चाहते थे, है ना। तो वहाँ पर आपके भैया जी कहेंगे, वाह क्या संस्कृत तुम पढ़ती हो। चलिए अब अगला हम स्लाइड देखते हैं, है ना। देखिए अब देखिए बहन का आ गया, अब बहन का आ गया, तो बहन को हम संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं, तो बहन जो है उनको संस्कृत भाषा में बोलते हैं भगिनी। क्या बोलते हैं, भगिनी बोलते हैं, है ना। तो वहाँ पर इसका संस्कृत क्या होगा, बहन का भगिनी, उसका तो तस्य, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, तस्य। तस्य को क्या बोलते हैं, उसका मतलब होता है तस्य, उसका का संस्कृत क्या होगा बाबू, तस्य। अब देखिए किसकी, किसकी मतलब कस्य, यानी किसकी पेन है जी, किसकी, तो कस्य किसकी है, व्रता कस्य कलमा अस्ति। तो ये किसकी पेन है जी बाबू, तो ये किसकी पेन है, भाई का है, बहन का है, तो आप लोग उनसे पूछ लीजिएगा किनकी है। तो यहाँ पर किसकी का संस्कृत क्या होगा, किसकी का संस्कृत होगा कस्य, है ना। याद आ रहा है ना, याद हो रहा है ना, आप लोग नोटबुक में अवश्य लिखिएगा। चलिए बाबू अगला हम स्लाइड पे चलते हैं। हालांकि एग्जाम से दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप गौर से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, क्योंकि क्या पता इसका ही पूछ दे कि पीता है। अब यहाँ पर पीता है, ये जाता है, ये क्या है, पढ़ती है, तो ये सबका संस्कृत पूछ दिया, तो आप लोग कैसे बनाएंगे। ये याद करना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग अवश्य करके इसे पढ़िए और इसे अच्छे तरीके से बनाइए। देखिए यहाँ पर बताया गया कि पढ़ती, पढ़ती को हम क्या बोलते हैं, संस्कृत में पढ़ती ही बोलते हैं, पर उसका जो हर्षई दुर्घई है ना, उसको छोटा ही या बड़ा ही बोलते हैं, तो वो है छोटा ही की तरह मुड़ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, बालक पढ़ रहा है, आप ही की तरह पढ़ाकू लड़का है, क्या है ना, आप ही की तरह पढ़ाकू लड़का है, दिन रात पढ़ता रहता है। हमको तो भाई कैसे भी करके पीपी का नाम बढ़ाना है और इस बार टॉपर लेकर आना है, पीपी का नाम बढ़ाना है और इस बार टॉपर लेके आना है। माता पिता का नाम रोशन करेंगे, हम अपना नाम रोशन करेंगे, इस जग में एक नाम बनाना है, इसीलिए हमको आज से ही पढ़ जाना है, आज से ही मेहनत में लग जाना है। तो किसका नाम बढ़ाना है, तो पीपी का नाम बढ़ाना है। तो अब देखिए क्या है, जाता है, जाता है मतलब गच्छति। क्या बाबू, जाता है, उसका संस्कृत क्या होगा, गच्छति, यानी क्या करता है बाबू, ऐसे ऐसे करके जाता है, ऐसे करके जाता है। तो गच्छति मतलब जाता है। संस्कृत में कोई बोल देगा या फिर आप ही बोलिएगा, पिताजी गच्छति,
जाता है, कौन भाई? मेरा भाई जा रहा है ना। गच्छति मतलब जाता है, क्या? हाँ, स्कूल जाता है। पीता है, पीता का क्या होगा? पीबती, पीबती मतलब पीता, पीता है। आप लोग बोलिएगा मम्मी जलम पीबती, मतलब कि हम जल पीते हैं। चलिए अब देखिए हम अगला स्लाइड पे देखिए बाबू, जिस तरह ये बालिका जो है वो जल को पीती है, उसी प्रकार यहाँ बताया गया है कि पीबती, क्या कर रहे हैं बाबू? पीबती, है ना। चलिए हम अगला स्लाइड पे चलते हैं, आइए फटाफट। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर है बोलता है। वदती मतलब बोलता है, जैसे कि हम बोल रहे हैं आपके सामने, आप पढ़ रहे हैं, तो पीबती मतलब पीना और वदती मतलब बोलना, है ना। हाँ चलिए, और अगला देखिए क्या है कि खेलता है, यानी क्रीडति, क्रीडति मतलब खेलता है, क्रीडति मतलब खेलता है। क्या करता है बाबू? क्रीडति मतलब खेलता है। गाता है, गाता है कि मतलब क्या होगा? गायती, गायती मतलब क्या होता है? गाता है। जैसे लता मंगेशकर गाती हैं, आप कुछ बच्चे बच्चियां गाती होंगी, है ना। कैसे कि राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। तो इसी प्रकार क्या करती है जी? माता सीता किसको देखती है? श्री राम को, और राम देखते हैं माता सीता को। तो वहाँ पर गाया ही जा रहा है, अपने स्वरों में सुनाया जा रहा है माता सीता और राम जी की कहानी। तो यहाँ पर क्या करती है ये जो बालिका है, वो क्या करती है बाबू? गाती हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। आप देखिए कि रहता है, यहाँ पर बताइए क्या है कि वस्ती मतलब रहता है। गरजता का क्या होगा? गर्जती, गर्जती मतलब गरजता है, हंसता है यानी हस्ती, है ना। इसका हस्ती होगा, देखिए वो भी हंस रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि चहकती है, यानी गूंजती, गूंजती मतलब चहकती है या चहकता है। खाता है यानी खादती, खादती मतलब क्या होता है? खाता है। क्या करता है बाबू? खाता है। और गिरता है, गिरता क्या होता है? पतती। जैसे ये पेड़ से पत्ते क्या करते हैं? गिरते हैं। तो इसमें एक सेंटेंस आता है, क्या होता है कि वृक्षात पतत पतंती, यानी पेड़ से पत्ते क्या होते हैं? गिरते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? जो पेड़ से है पत्ते गिरते हैं। तो बाबू आज का जो शब्दार्थ था इतना ही है, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।